Hey guys and girls, how are you all doing? I hope आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो. I चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतीक ने वेलकम यू टू दिस MEPL चैनल. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CMA इंटर इनडायरेक्ट टैक्सेस ओल्ड सिलेबस के लिए ABC एनालिसिस. बट आगे बढ़ने से पहले आई एम क्वाइट श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू हैव हिट द बेल आइकॉन एंड ऑब्वियसली अपने वीडियो को लाइक किया है क्योंकि आपको पता है कि आपके हित में आपके बेनिफिशियल कंटेंट आने वाला है इस वीडियो में. इस वीडियो को पक्का से एंड तक देखिए क्योंकि इतना ही नहीं बताया है कि एबीसी एनालिसिस क्या है सीएमए इंटर इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, बट ये भी बताया गया है कि इसको एग्जैक्टली यूज कैसे करना है आपके हित में. तो चेक माय डियर फ्रेंड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है एबीसी एनालिसिस. एबीसी एनालिसिस होता है ए मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, बी मीन्स थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट एंड सी मीन्स लीस्ट इंपॉर्टेंट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे हम बोल सकते हैं एबीसी एनालिसिस. तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो ए कैटेगरी क्वेश्चंस है एंड सबसे कम फोकस करना चाहिए जो सी कैटेगरी क्वेश्चंस है या कॉन्सेप्ट्स है. राइट गाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क एंड आपने पहले 100% सिलेबस पढ़ा है. लॉजिकली आपने 100% सिलेबस पढ़ा है, या आपने इंश्योर करना चाहिए. मतलब क्या? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, मतलब स्टार्ट से लेके टैक्सेबल इवेंट से लेके आपने एंड तक सिलेबस जो आपका है वो सही से पढ़ा है, वो इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इस एनालिसिस में जो पॉइंट्स दिए हैं उस पे फोकस करके आपको आगे बढ़ना है. सो गाइस लेट्स सी. तो क्यों करना चाहिए एबीसी एनालिसिस? ओके, एंड क्यों ये फॉलो करना चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम जब नजदीक आती है तो ऑब्वियसली हमारी धड़कनें बढ़ती है. तो उस पर काबू कैसे किया जाए आपको पता होना चाहिए. कौन से ए कैटेगरी कॉन्सेप्ट्स है जिस पे आपको ज्यादा से ज्यादा आपका इनपुट देना है तो आउटपुट सबसे अच्छा आएगा. तो इनपुट आउटपुट रेशियो होता है एक, मतलब 1 घंटा पढ़ के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे. 1 घंटा एक एग्जाम्पल है दोस्तों. सपोज आपके पास अलॉटेड है 50 घंटे फॉर रिवाइजिंग दिस सीएमए इंटर का आईडीटी सिलेबस. तो इस 50 घंटे को इफेक्टिवली कैसा यूज किया जाए, हाउ टू यूज दोस 50 आवर्स इफेक्टिवली टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, ये कौन बताएगा आपको? यस, मैं बताऊंगा यहाँ पे आईटीटी सब्जेक्ट के लिए वाया एबीसी एनालिसिस. एंड ऑब्वियसली ये सब एनालिसिस हेल्पफुल होगा वन डे बिफोर एग्जाम. वन डे बिफोर एग्जाम तो धड़कने और तेज होती है, राइट? बट आपके लिए नहीं होना चाहिए. यू शुड बी कंट्रोल्ड, यू शुड बी काम, बिकॉज आपने किया होगा एबीसी एनालिसिस एंड उसको इनकॉर्पोरेट किया होगा वन डे बिफोर एग्जाम प्लानिंग के लिए. सर कैसे करते हैं वन डे बिफोर एग्जाम प्लानिंग? ऐसा कोई प्लानिंग होता भी है क्या? सो ऑब्वियसली होता है. तो वीडियो को एंड तक देखिए. एंड में मैंने आपको एक चार्ट बनाने के लिए बोला है जिस चार्ट के वाया आपका वन डे बिफोर एग्जाम का प्लानिंग बहुत अच्छे से होगा एंड बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आप सब कवरेज करके कॉन्फिडेंटली एग्जाम के लिए जाओगे. दैट्स माय प्रॉमिस माय डियर फ्रेंड्स. चलो, तो ये देखो आपके सब्जेक्ट के लिए एबीसी एनालिसिस. तो जब मैं बोलना चाहूंगा ए कैटेगरी इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो ए कैटेगरी में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यूएशन. एंड आपको पता है वैल्यूएशन अंडर जीएसटी जो कि कवर्ड है सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में एंड 27 to 35 ऑफ सीजीएसटी रूल्स में. इसका वेटेज लगभग आपके सिलेबस में 10 मार्क्स तक का हो सकता है. देन प्लेस ऑफ सप्लाई का वेटेज 5 मार्क्स तक का हो सकता है. यस, टाइम ऑफ सप्लाई अबाउट 5 मार्क्स. आईटीसी, अब उस आईटीसी में भी कौन से सीक्वेंस में इंपॉर्टेंस है, तो अपोर्शनमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट्स जो कि 17.5 की लिस्ट है ब्लॉक क्रेडिट्स की, वो. देन यस, आईटीसी एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस, ये अब इंपॉर्टेंट बन जाएगा. तो ये सब मिला के 10 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके लिए. एंड ऑब्वियसली आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड द सीक्वेंस ऑफ यूजिंग आईटीसी टू पे आउटपुट टैक्स जो कि 49.5 में दिया है, इजंट इट? तो ये सब मिला के 10 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ आईटीसी. तो जब मैं रिवीजन के लिए बैठूंगा तो वैल्यूएशन को पहले निपटाऊंगा, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई,
फिर टाइम ऑफ सप्लाई, फिर आईटीसी। जब मैं इतना कवर करूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 30 मार्क्स। यही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रजिस्ट्रेशन लगभग 5 मार्क्स का पूछ सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन में ही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस ये है 22, 23 एंड 24। इसका मतलब ये नहीं है सर कि बाकी सब कुछ छोड़ के जाना है, नो, वो भी करना है, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है, करेक्ट। देन 5 मार्क्स के लिए कॉम्पोजिशन लेवाई पूछ सकते हैं एंड स्कोप ऑफ सप्लाई कैन बी आस्क फॉर अनदर 5 मार्क्स। तो जैसे ही आप जीएसटी के ये ए कैटेगरी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करोगे तो देखो 10 + 10 20 + 5 5 25 30 35 मार्क्स का लगभग आपका सिलेबस हो जाएगा यहाँ पे। देन कस्टम्स में जो वैल्यूएशन प्लस बैगेज है मैंने ऑब्जर्व किया है उसका अराउंड 10 मार्क्स वेटेज आ जाता है, राइट गाइस। तो मैंने तो सबसे मिनिमम मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं और वो मिनिमम मार्क्स भी हम कंसिडर करें तो अबाउट आपका 45 to 50% सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाता है। इससे एक्चुअली ज्यादा ही होगा बट उतना तो यहाँ पे पक्का से कवर हो जाता है। देन बी कैटेगरी में क्या है, एग्जम्पशंस। ओके, जो आपके लेवी एंड कलेक्शन टॉपिक में दिए गए हैं मॉड्यूल में, वो एग्जम्पशंस 5 मार्क्स तक पूछ सकते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स अप्लाई। डॉक्यूमेंट्स का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पूछेंगे 5 मार्क्स के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स में टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड ऑब्वियसली ईवे बिल्स को भी मैं डॉक्यूमेंट्स का ही पार्ट मानता हूँ, तो वो करना है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर जीएसटी का पक्का से 5 मार्क्स के लिए कुछ तो पूछते हैं, तो आपको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B जो है वो दोनों के लिए करना चाहिए, क्यूआरएमपी के लिए भी एंड नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए भी। क्यूआरएमपी होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, तो उनके लिए भी करना चाहिए एंड नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए भी करना चाहिए। यस, देन जीएसटीआर 4 जो कि कॉम्पोजिट डीलर्स के लिए है, और ऑब्वियसली बाकी फॉर्म्स तो करना ही चाहिए। जीएसटीआर 9 भी करना चाहिए विच इज एनुअल रिटर्न अंडर जीएसटी, करेक्ट। तो ये सब रिटर्न्स 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, फॉर्म नंबर्स पूछ सकते हैं, ड्यू डेट्स पूछ सकते हैं। देन ऑडिट अंडर जीएसटी जिसमें होगा दो चीजें, स्पेशल ऑडिट एंड जनरल ऑडिट। आपको पता है स्पेशल ऑडिट जहां पे सीएमए या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व है, और जनरल ऑडिट जो कि जीएसटी का ऑफिसर ही कर देता है, तो यस। देन कस्टम्स, कस्टम्स में ड्यूटी ड्रॉबैक, वेयर हाउसिंग, टाइप ऑफ ड्यूटीज, इन तीनों में से कुछ ना कुछ 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। देन गाइस सी कैटेगरी इज योर बैलेंस थिंग्स इन जीएसटी एंड कस्टम्स। तो पक्का से आप इस सीक्वेंस में रिवीजन करना, इस सीक्वेंस में पढ़ना नहीं बोलूंगा बट आप इस सीक्वेंस में रिवीजन करना एग्जाम के लिए, आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। यस, फायदा तो आपका होता ही है जब आप एमईपीएल चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, और आप देख सकते हो कि ये है लेगेसी हमारे रैंकर्स की। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने रैंकर्स आ गए हैं सीएमए के फ्रॉम एमईपीएल, एंड ऑब्वियसली ये सब जो कोशिश है वो इसके लिए है ताकि आपका भी फोटो यहाँ पे आ जाए। आई एम क्वाइट श्योर आने ही वाला है, क्योंकि आप इतना सब कुछ फॉलो करते हो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया है, इस वीडियो को लाइक किया है एंड बेल आइकॉन को हिट किया है ताकि ताकि आपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए, और आपको जो बूस्टर्स, मैराथन्स, फास्ट ट्रैक बैच उसकी इंफॉर्मेशन भी मिले और वो बैच आप देख भी सके। तो इसलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके यस क्या करना है, बेल आइकॉन को हिट करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए पक्का से पक्का। यस, और प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बोलना कि आपको इस वीडियो का फायदा हुआ कि नहीं। आई एम क्वाइट श्योर हुआ तो है। किस वे में फायदा हुआ, आप आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाने वाले हो, ये एबीसी एनालिसिस देखने के बाद ये पक्का मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना। देन गाइस ऑब्वियसली ये वीडियो मुझे पता है कि आप इतने सेल्फिश नहीं हो कि खुद के लिए रखोगे, यू विल शेयर दिस विथ मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी फायदा हो जाए। गाइस शेयरिंग इज केयरिंग, एक इकोसिस्टम है हमारे सब सीएमए स्टूडेंट्स की, तो उनके साथ तो ये शेयर करना ही आपको वीडियो, करेक्ट। चलो देन
एबीसी एनालिसिस को आप साइंटिफिकली एंड लॉजिकली कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे वन डे बिफोर एग्जाम के पढ़ाई के लिए। तो एक बहुत ही आपको स्पून फीडिंग बोलते हैं ना, वैसा आपको एक टेबल, मतलब टेबल का फॉर्मेट बना के दिया है। खैर टेबल आपको बनाना है, आपको क्या करना है, टेक योर नोटबुक, मेक 4 कॉलम्स, सीरियल नंबर, टॉपिक, एक्सपेक्टेड मार्क्स, टाइम अलॉटेड। ओके, ऐसे 4 कॉलम्स बनाओ और आप खुद से आज ही ये एंटायर टेबल कंप्लीट करो। क्या होगा इस टेबल में, जो क्वेश्चंस ए कैटेगरी के हैं, कॉन्सेप्ट्स प्रोविजंस ए कैटेगरी के हैं, उनको आप सीरियल नंबर डाल के लिखोगे, उनका टॉपिक लिखोगे, एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखोगे एंड टाइम कितना आपको लगने वाला है, एक्सपेक्टेड टाइम वो लिखोगे। करेक्ट। एंड गाइस ये फुल आप कंप्लीट करोगे टेबल एंड एग्जैक्टली इस सीक्वेंस में आप पढ़ोगे वन डे बिफोर द एग्जाम। मतलब क्या, वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, आप वन डे बिफोर एग्जाम आप इसको आधा घंटा दोगे सपोज, तो आपके 10 मार्क्स कवर हो गए। सेकंड सपोज पढ़ोगे प्लेस ऑफ सप्लाई, 20 मिनट दोगे, 5 मार्क्स कवर। थर्ड सपोज पढ़ोगे टाइम ऑफ सप्लाई, 5 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में एंड शायद 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। तो गाइस देखो फायदा क्या है, आपका फर्स्ट आवर में ही 20 मार्क्स का सिलेबस खत्म। तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे वन डे बिफोर एग्जाम ये आप फॉलो करोगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि चलो पहले 2 घंटे में ही मेरा 40 मार्क्स का तो कवर हो ही गया है। तो आपका जो प्रेशर लेवल है, जो एंग्जाइटी लेवल है, जो अननेसेसरीली बिल्डअप होता है एग्जाम से पहले, वो कम होता चला जाएगा एंड कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको कभी भी एंग्जाइटी लेवल कम करने पे काम नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के ऊपर काम करना है। वो बढ़ाओगे तो अपने आप बाकी चीजें विल फॉल इन प्लेस। राइट गाइज, सो दिस सीएमए फाइनल एग्जाम, सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम होती है विनिंग योर माइंडसेट एंड कीपिंग योर माइंडसेट करेक्ट। इट इज अबाउट विनिंग योरसेल्फ। इफ यू कीप दैट माइंडसेट करेक्ट, ऑब्वियसली एग्जाम तो क्रैक होने वाली है। बस कॉन्फिडेंस की बात है, वो बिल्ड, क्योंकि पढ़ते तो सब है, आपने भी अच्छे से पढ़ा है। अब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होने के बाद ऑब्वियसली गाइस आपका वो मार्क्स पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। So guys, we have come to last segment of this video, which is a honest disclosure or disclaimer from my side कि kindly there is no substitute for the detailed section wise studying जो आपने किया है, उसके बाद ABC एनालिसिस फॉलो किया है। पहले मेन पढ़ना, उसके बाद ABC एनालिसिस। एंड लास्टली दिस ABC एनालिसिस डन हियर इज माय पर्सनल ओपिनियन and it is based on yes past year question papers okay of your subject. So guys, I'm quite sure you have found this video helpful. Please do share with your friends and do subscribe to our channel, which is MEPL CMA exclusive, and do hit the bell icon so that you don't miss out on any important videos like this. Thank you guys. Thank you and all the best.